हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल एस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने जो अपनी प्रीवियस ईयर की जो हमें मेडिकल में हेल्थ एंड मेडिकल में उसका सीबीटी एग्जाम हुआ था उसमें हमारे जो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे, तो हम उनके एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं। तो जैसे कि इसके 2 प्रीवियस लेक्चर हमारे हो गए हैं, तो जिन भी बच्चों ने अभी तक इसके 2 प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो प्लीज सबसे पहले जाकर इसके 2 प्रीवियस लेक्चर देख लें, ठीक है। और बाकी स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे मैं देख रहा हूँ कि वो बोल रहे थे कि हमें जो जेके एसएसबी की ये रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन है ये बहुत ही इजी हैं, जो हम आसानी से कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, इस टाइम आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी लग रहे हैं और आप इसमें क्या कर रहे हो, मतलब कि लिटर मस्ती करिए आप इन क्वेश्चनों में बड़ी ज़्यादा, कि आप सिर्फ देख रहे हो कि हाँ ये बहुत ही ईजी है, ये हमें एग्जाम में आते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, इस टाइम आपको जो चीज़ इजी लग रही है ना वो एग्जाम में फिर कभी कभी मुश्किल भी लगने लगती है। क्यों? उसमें एक तरफ हमारे पास एग्जाम का जो प्रेशर होता है ना वो हमारे पे बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हमने इस टाइम थोड़ी सी भी लटर मस्ती नहीं करनी है और हमें जो भी, अगर चाहे आसान क्वेश्चन क्यों ना हो, हमें उसके ऊपर भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो मैंने कल घर के लिए एक होमवर्क दिया था जिसमें एक क्वेश्चन था हमारा ये 21। तो इसका जिन बच्चों ने इसका जो भी इसका आंसर बताया था, ए पार्ट जो था 1275, ठीक है। तो उन बच्चों का बिल्कुल सही है, क्योंकि वो बच्चे बहुत ही एक जिम्मेदारी समझकर अपने पेपर को उन्होंने निकालना ही निकालना है, इसको इंपॉर्टेंस देकर जो बच्चे अपने पेपर को निकालना ही निकालना चाहते हैं, तो वो जो भी मैं घर के लिए होमवर्क देता हूँ आप उनका वो आंसर बताते हैं, ठीक है। बाकी जिनको सिर्फ ये बातें करनी है कि ये आसान है, ये हमें आता है, ये हम कर लेंगे, तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं निकालना है, ठीक है। वो तो निकाल लेंगे नहीं, तो वो क्या करेंगे, जो उनके साथ बच्चे बाकी बच्चे आए हैं तो उनको भी बोलेंगे यार ये हमें आता है, ये आसान है, ये हो जाएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है ना तो आपको किसी की भी सुननी भी नहीं है बिल्कुल भी। अगर वो आपको आता है तो आप उस पर प्रैक्टिस करो, अगर आता है तो आपको रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। अगर नहीं आता है तो आपको नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम इसके आगे जो हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं आज हम उनको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जिसमें हमारा क्वेश्चन आता है 22। अब 22 क्वेश्चन क्या है, ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये आपको मैं सिंपली ऐसे बता देता हूँ। इसमें हमें साउंड बताई हुई है कि एनिमल की साउंड पूछिए। यहाँ पे जैसे बुल की है, यहाँ पे मुंह दिया हुआ है, तो कैट की साउंड क्या होगी। जैसे कैट की यहाँ पे एक पे है ट्रम्पेट, फिर दूसरे पे ब्लीट, फिर म्याऊ, फिर रोर। रोर तो लाइन करता है, म्याऊ कौन करती है, कैट करती है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा सी पार्ट, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 23 पे। देखो 23 जो क्वेश्चन है हमारा, 23 क्वेश्चन हमारा बड़ा ही इजी है। इसमें हमें सीधा पूछा है एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब एरिया ऑफ द स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, वो होता है हमारा साइड स्क्वायर का फार्मूला, ठीक है। अब इसमें साइड कितनी दी है हमारी 245, तो हम क्या करेंगे 245 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 245 का स्क्वायर जितना भी होगा उसका यहाँ पे आंसर मार्क कर देंगे। तो हम क्या करेंगे 245 को 245 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 5 5 25 आ जाएगा, टू कैरी आएगा, 5 4 20 22 आ जाएगा, टू कैरी 5 to 10 to 12 हो जाएगा इधर। फिर हम 4 को करेंगे 5 4 20, टू कैरी आ जाएगा, 4 4 16 to 18 आ जाएगा इधर, ठीक है। फिर 1 कैरी आ जाएगा, 4 2 8 और एक 9 आ जाएगा। फिर बचा 2 5 2 10 कर देंगे, 1 कैरी आ जाएगा, 4 2 8 और एक 9 कर देंगे यहाँ पे। फिर हमारा 2 2 4। अब इसको करेंगे प्लस 5 2 8 8 और 2 10 आ गया ना, एक कैरी आ जाएगी, 9 9 18 हो गया, 19 20, दो कैरी 4 और देश, ठीक है। अब ये इसका आ गया आंसर। अब हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा पार्ट है ये। तो ये यहाँ पे आप डी पार्ट देख रहे होंगे 60025, तो यही इसका क्या होगा आंसर होगा। आपने साथ साथ में खुद निकालने की कोशिश भी करनी है, बेशक ये इजी है पर आपको ये निकालने ही निकालने हैं, ठीक है। अब आता है आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन, ठीक है। तो आप ये सबसे पहले निकाल लो, ठीक है, क्योंकि बाकी तो आसान है, नंबर सीरीज थोड़ी कंसेप्चुअल होती है, तो आपको ये निकालनी है खुद से। अब जिनसे निकली तो ठीक है, जिनसे नहीं निकली वो देखो। 757 613 513 449 413 एंड एक्स, यहाँ पे क्या आएगा। तो मैंने क्या बोला है, अगर बहुत ज्यादा इन्होंने वर्ड्स ने लंबी छलांग नहीं दी हो तो हमने क्या देना है, प्लस से माइनस करके देखना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, ठीक है। जो भी है यहाँ पे देखेंगे। अब देखते हैं ये इसमें से कितना कम है। ये आ गया 757 613, या 7 से 3 निकाले 4 आ जाएगा, 5 से 1 निकाला 4 आ जाएगा, और ये 7 से 144 आ जाएगा, तो ठीक है। फिर इससे निकाल लेंगे जब 613 से जब हम 513 तो 100 आ जाएगा इधर। 513 से जब 449 निकालेंगे तो आ जाएगा इधर हमारा आ जाएगा 5 4, 13 से 9 घटे 4, पीछे बचा 10, 10 से 4 निकाले 6, ठीक है। 64 आ गया इसका। अब इसका 9 से 3 निकाले 9 से 3 निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा
इसको यहाँ पे हम करते हैं साइड से 449 413, ये 9 से 3 निकाले 6 आ जाएगा, और 4 से 3 36 आ गया। तो इधर क्या आएगा, आप कहीं ना कहीं देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, ये किसका स्क्वायर है, ये हमारा 12 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है। तो ये किसका स्क्वायर है, ये हमारा 8 का स्क्वायर है। और ये किसका स्क्वायर है, ये हमारा 6 का स्क्वायर है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से देखो दो दो कम होते जा रहे हैं, 12 के बाद 10 आया, 10 के बाद 8 आया, 8 के बाद 6, 6 के बाद हमारा 4 का स्क्वायर होना चाहिए। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। तो हम क्या करेंगे, 413 में से 16 को माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा 413 में से हम 16 को जब माइनस करते हैं, 413 में से जब हम 16 को माइनस करेंगे, 13 से 6 निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 7, बीजे में 10, 10 1 9, 397। मतलब इसका जो आंसर है वो है इसका बी पार्ट। ठीक है, आई होप आप इसको अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, अगर आप उसको लोड लेके पढ़ते हो ना तो आपको समझ ही नहीं आएगा। अगर उसको आप बहुत ही आसान से आसान आसान तरीके से समझते हो, बस इंटरेस्ट आप किसी भी चीज में लोगे वो आपको बड़ी ज्यादा इजी लगेगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये शायद ये क्वेश्चन, हाँ इसका भी बी पार्ट है, क्योंकि ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। ये टाइपिंग के दौरान मेरे को लगता है 2-3 बार रिपीट हो गया। हाँ, ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी वही है, सेम है। अब चलते हैं हम अपने 27 क्वेश्चन पे। ठीक है, 27 क्वेश्चन क्या है हमारा, तो 27 क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है, उसको होता है स्टूडेंट्स √3/4 a²। ठीक है, अगर किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का फार्मूला निकालना है, और ए स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे ए स्क्वायर का मतलब होता है साइड। तो ये साइड कितनी दी है, 36। अब स्टूडेंट्स आप ये पूछोगे ना √3/4 a² कैसे आया, तो देखो यहाँ के हमारा मेन मकसद है इस क्वेश्चन को निकालना। अगर हम इसको बैठ जाएंगे √3/4 कैसे आया, तो इसमें कुछ इस तरह की डायग्राम बनती है, फिर इसको ए वाली और ये एच और एच ये हाइड होती है, यहाँ पे ये साइड होती है, तो ये थोड़ा लंबा कंसेप्ट आ जाएगा। तो हम यहाँ पे सिर्फ करें एमसीक्यू सॉल्व, तो हमको यहाँ पे देखना है कि इसको निकालना कैसे है। ठीक है, तो आपने याद रखना है, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको ये फार्मूला लगाना है √3/4 a²। तो हम लिखेंगे a² क्या है, यहाँ पे साइड है, तो √3/4 आ जाएगा इंटू a²। a² की जगह लिखेंगे हम 36 का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √3/4 इंटू 36 इंटू 36। ठीक है, 4 1 4, 4 9 36 आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, 36 और 9 को हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हमारा आएगा 270 और 6 9 54, 4 7 और 5 12 और 1 324 आ जाएगा। ठीक है, तो जब इसका √3 इंटू 324 हो जाएगा। ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 324√3। तो यहाँ पे कौन सा आंसर है हमारा, बी पार्ट ही इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये है हमारा टाइम एंड डिस्टेंस में से जो 28 क्वेश्चन। देखो अब बीच बीच में जो क्वेश्चन उन्होंने अच्छे लेवल के भी पूछे हुए हैं, और बीच बीच में जो क्वेश्चन उन्होंने बिल्कुल इजी लेवल के भी पूछे हुए हैं। तो जैसे यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, वॉकिंग एट 6/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। ठीक है, तो मिथुन इज 42 मिनट्स लेट टू हिज ऑफिस, फाइंड इज यूजुअल टाइम टेकन टू कवर द इंटायर डिस्टेंस। अब यहाँ पे क्या उन्होंने बताया हुआ है कि जब वो अपनी यूजुअल स्पीड, जो उसकी ओरिजिनल स्पीड थी उसकी 6/7 चलता है, ठीक, जितनी भी उसकी ओरिजिनल स्पीड थी, जब उसका वो 6/7 चलता है तो वो 42 मिनट्स क्या होता है, लेट हो जाता है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, उसका यूजुअल टाइम निकालना है, जिससे वो क्या होगा, अपने प्रॉपर टाइम पे वहां पे पहुंच पाएगा। ठीक है, प्रॉपर टाइम पे मतलब कि डिस्टेंस कवर कर पाएगा सही टाइम पे। देखो आपको एक याद रखनी है कि स्पीड का जो भी हमारा चीज होगी ना, वो टाइम का उल्टा होगा। ठीक है, इसका रिवर्स होगा। जैसे यहाँ पे है, यह हमारी वॉकिंग 6/7, स्पीड कितनी थी उसकी, 6/7 थी, 6/7 थी ना। अब तो इसका टाइम का उल्टा हो जाएगा 7/6। ये आपने हमेशा याद रखनी है, ये इसका शॉर्टकट तरीका है। अब ये इसकी क्या थी, यूजुअल स्पीड थी, क्या थी, यूजुअल स्पीड थी। और ये क्या है यहाँ पे इसका यूजुअल टाइम, यूजुअल टाइम। ठीक है, अब लेट कितने मिनट हुआ, ये इससे कितना कम है, 7 से कितना कम है, ये 1 कम है। और इसमें हमारी ए की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू किसके बराबर दी है, 42 के बराबर। मतलब देखो ये यहाँ पे कितना लेट हो रहा है, 1 मिनट हो रहा है ना, जब वो 6 की स्पीड से चलता है। ठीक है, 6 की स्पीड, ये इसकी यूजुअल स्पीड है, यूजुअल स्पीड से वो 6/7 चलता है, मतलब ये जितनी स्पीड से चला वो है ऊपर वाली वैल्यू। 6 की स्पीड से चलता है ना जब, तो वो कितना लेट होता है, 1 मिनट लेट होता है। अगर हमारे हिसाब से 1 मिनट है, उनके हिसाब से कितना है 42, मतलब ए की वैल्यू 42 का मतलब है। तो उन्होंने क्या पूछा है,
कि हमें यूजुअल टाइम क्या है हमारा 6 है, तो 6 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 42 के साथ। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे कितने मिनट आएंगे 6 4 24 आ जाएगा, 240 और 6 2 12, मतलब ये हमारा हो जाएगा 252। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है हमारा बी पार्ट 252 इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि स्पीड का जब भी आप निकालोगे ना, तो जब मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें आपको ये चीजें पढ़ाऊंगा ये क्यों उल्टा होता है, क्या चीज होती है। ठीक है, तो ये इसका शॉर्ट मेथड होता है, ये आपने याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। आ सकते हैं क्या, ये तो वही क्वेश्चन है जो आपको आए हुए हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे जो भी आपके जूनियर असिस्टेंट या पटवारी के जो आपके होने हैं, तो आप कुछ बच्चे सोचते हैं कि 10 और 10 रीजनिंग है, इजी है, हो जाएगा। भाई 10 10 क्या, एक एक मार्क्स भी हमारे ले लेना बहुत जरूरी होती है। बच्चे यहाँ पे पॉइंट पॉइंट से रह जाते हैं। अब उनको, अगर आप देखो कुछ बच्चे इसमें जो बोल रहे थे कि सर ये मैथ बड़ा इजी है, ये रीजनिंग बड़ी अच्छी है, ये हमें आसानी से हम कर लेते हैं। अगर आपको ये सब आता था तो पीए में, जो आपका पीए का एग्जाम हुआ, तो उसमें आपकी क्या गलती रही होगी कि आपके मार्क्स, कुछ बच्चे के जितना भी कट ऑफ रहा होगा, चाहे 84 गया होगा या कुछ भी गया होगा, तो उसमें एक एक मार्क्स के जो बच्चे पीछे रह गए ना, उनको बताया क्यों, कहीं ना कुछ उनकी रह गई होगी एक ना एक नंबर की गलती, जिसकी वजह से उनका नंबर नहीं आ पाया। तो इसलिए आपको एक एक नंबर के लिए ना लटर मस्ती बिल्कुल नहीं करनी है, हमें ये चीज आती है नहीं आती है। एमसीक्यू सीरीज को देखना है, पूरा का पूरा देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आते हैं हम अपने 29th क्वेश्चन पे। तो ये हमें दिया है the HCF of two numbers is 12 and LCM is 144. If one number is 36, find the other number. देखो, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें कितना दिया है दो नंबर का, वो दिया है हमें 12 दिया हुआ है, और एलसीएम कितना है उन दो नंबर का 144। इफ वन नंबर, अगर उन दोनों में से एक नंबर मान लो हमारा 36 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्या होगा, मैंने आपको नंबर सिस्टम में एचसीएफ और एलसीएम पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो एक बच्चा स्टूडेंट का कमेंट में क्या बोल रहा था कि सर नंबर सिस्टम में आप हमें एलसीएम और एचसीएफ क्यों बता रहे हो। देखो, आपको मैंने बताया जो एचसीएफ और एलसीएम वो हमारा नंबर सिस्टम के बीच में ही आता है। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। देख लो यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन आया हुआ है ना, और मैंने ये पढ़ाया हुआ है आपको एचसीएफ एलसीएम, तो ये तो सामने देखने से आपको पता चल जाएगा जिसने पढ़ा होगा। देखो, अब मैंने, आपने एलसीएम भी नहीं देखना है, आपने सीधा एलसीएफ एचसीएफ देखना है। एचसीएफ कितना आ रहा है हमारा 12 आ रहा है, तो मैंने एचसीएफ किसके लिए बोला था कि जिससे हमारे ये दोनों नंबर कट जाए, जिससे हमारे ये दोनों नंबर कट जाए वही हमारा एचसीएफ होता है। अब एक तो हमारा कट जाता है, ये 12 लिखा ना, तो 12 3 36, एक तो हमारा कट जाता है। अब हमने यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर देखना है जो हमारा 12 के साथ भी कट जाए, तो वो कौन सा होगा। ये 12 के साथ नहीं कटता है, 42 नहीं कटता है, ठीक है, 44 नहीं कटता है, 46 नहीं कटता है, बट 48 हमारा कट जाता है 12 के साथ। 12 फोर जा 48, 12 फोर जा 48। ठीक है, और अगर आप दोनों को एलसीएम भी लोगे ना, तो वो भी हमारा क्या आएगा 144 ही आ जाएगा। तो इसलिए इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा ए पार्ट रहेगा। ठीक है, तो आई होप अब आपको समझ आया होगा कि एचसीएफ और एलसीएम के बेस पे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इस तरह के भी आते हैं और दूसरी टाइप होती है उस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं जब हम एचसीएफ एलसीएम के कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अभी जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम जो बहुत ही जल्दी हो जाएगा, तो आने वाले जो भी एग्जाम होंगे जब मैं उसमें आपको नंबर सिस्टम डिटेल्स के साथ पढ़ाऊंगा ना, अभी तो मैं करवा रहा हूँ आपको, तो उसमें आपको एचसीएम एलसीएम के इतने क्वेश्चन, क्योंकि नंबर सिस्टम के बेस पे ही कम से कम भी 10 से 15 लेक्चर्स बन जाते हैं अगर पूरा नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ना हो। ठीक है, बट अभी फिर भी हम अच्छा तरीके से पढ़े, अभी भी हमने उसमें कुछ टॉपिक्स नहीं किए, कवर किए हैं, जैसे रिमाइंडर थ्योरम होगी, नंबर ऑफ जीरोस वगैरह होगी। अब ये भी एक हमारा आ गया नंबर सीरीज, ये भी बड़ी मजेदार है। तब तक आप उसको सॉल्व करो, मेरे साथ सॉल्व करो आप इसको। इसका है 6 21, फिर आ गया 59 आ गया, 182 आ गया, 540 आ गया और x आ गया। अब यहाँ पे आप नोटिस करो कुछ ना कुछ हो, क्या यहाँ पे नंबर छलांग मारे हैं। देखो यहाँ पे 182 से 540 कितनी लंबी छलांग मारी है यहाँ पे। ठीक है, कितनी लंबी छलांग मारी है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ ना कुछ कंसेप्ट लगेगा। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई प्लस का भी यहाँ पे लग सकता है, मल्टीप्लाई माइनस का भी लग सकता है। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे देखते हैं क्या कंसेप्ट लगा है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये क्वेश्चन ना थोड़ा घुमाऊ क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे ये हमारा क्या क्या बना है, ये 6 के टेबल के साथ हम करेंगे, तो 6 3 18 आ रहा है शायद। ठीक है ना, 6 इंटू 3 18, 18 और 21 कैसे आएगा, ये +3 कर देंगे। ठीक है, अब 21 के आगे हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करके दोबारा देखते हैं, तो हमारा क्या आता है, ये आता है हमारा 21 इंटू 3, फिर मान लो 21 के साथ 3 करते हैं तो क्या आता है हमारा 3 1 3 3 2 6, 63 आता है।
तो ये 59 है, तो 63 से हम कितने माइनस करेंगे, तो 59 है तो -4 करते हैं। फिर हम इसको 3 के साथ करते हैं, जब यहाँ पे सारा इकट्ठा हो गया ना, मैं इसको मिटा के अच्छे से साइड पे करता हूँ ताकि हर बच्चे को पता चले कि वो बोलते हैं ना नंबर सीरीज बड़ी इजी आती है, कुछ कुछ कंसेप्ट में ना थोड़ी कंसेप्चुअल भी आती है। जैसे मैं लिख दिया 6, ये 21 आ गया, ये हमारा 59 आ गया इधर, ये 182 आ गया, और ये 540 आ गया, ठीक है। और ये सीरीज ऐसे चलेगी, ऐसे मान लो, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो आप, ये हमारा 6 कैसे बना, 6 से 21 कैसे बना, ये बना हमारा 6 3 ज़ा 18 प्लस 3 क्या बना 21 बन गया। अब 59 कैसे बना, ये बना हमारा 21 इंटू 3 क्या हुआ 63, 63 में से माइनस किए हमारे 4। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगी नहीं तो आपको, इसको पहले इरेज कर लेता हूँ मैं, ठीक है, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। कुछ बच्चों ने तो आंसर भी दे दिए होंगे अभी तक। देखो 21 कैसे आया, 6 इंटू 3 प्लस 3, 18 और 3 21 आ गया। अब 59 कैसे आया, 21 इंटू 3 क्या हुआ, ये आया हमारा 63, 63 के साथ हम क्या माइनस करेंगे 59 आएगा, 63 के साथ हम माइनस करेंगे -4, तो हमारा क्या आएगा 59 आ गया, सेकंड में हमारा मिल गया। अब हम क्या करते हैं 59 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 59 इंटू 3, और इसके साथ क्या प्लस और क्या माइनस करते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये हमारा आएगा 5 3 ज़ा 15, 150 आ जाएगा, 9 5 ज़ा 45 आ जाएगा, 5 5 और 4 9 और 195। ये आई थिंक मल्टीप्लाई गलत तो हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। 59 इंटू 3 एंड 327 टू कैरी 5 3 ज़ा 15 270, देखो 177 आ रहा है ना। 177 के साथ कितने प्लस करेंगे हम, 177 के साथ हम करेंगे 5 प्लस करेंगे, तो हमारा क्या आएगा 182 होगा। देखो अब 3 4 और 5, अब एक प्लस हुआ तो इसके बाद क्या होगा, एक माइनस होगा ना, 182 इंटू 3 -6 आ जाएगा, ठीक है, तो हमारा 540 आ जाएगा। तो अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू में क्या आएगा 540 इंटू 3 -6 था, इधर क्या आएगा +7 इज इक्वल टू जो भी इसका आंसर रहेगा। देखो अब इसको करते हैं, इसका आएगा 540 इंटू 3 0 12 फिर 3 16 620 आ गया ना इसका। अब +7 करेंगे तो क्या आएगा 1627, 1627 हमारी x की वैल्यू रहेगी, ठीक है। और ये कौन सा ए पार्ट, हाँ 1627, तो इसका कौन सा आंसर होगा, ए पार्ट इसका आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम 31 क्वेश्चन पे। तो 31 हमारा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क के बेस। टाइम एंड वर्क में आपका पाइप एंड सिस्टम जो है ना, उसमें से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये भी बड़ा इजी, इन्होंने मजेदार क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो पाइप ए कैन एम्प्टी अ टैंक, देखो ये क्या करते हैं, क्वेश्चन को घुमाने के लिए इन्होंने पहले एम्प्टी के लिए पहले बोल दिया है इन्होंने, ठीक है, फिल के लिए बाद में बोला है इन्होंने, एम्प्टी के लिए पहले इन्होंने बोल दिया है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। पाइप ए कैन एम्प्टी अ टैंक इन 26 आवर्स। पाइप बी, अब ए जो पाइप है वो एक टैंक को खाली करने में 26 घंटे लेती है, पाइप बी जो है वो उसको भरने में 39 घंटे लेती है, और पाइप सी जो है वो उसको उसी सेम टैंक को 52 घंटे लेती है फिल करने में, ठीक है। अगर मान लो वो तीनों पाइपें अगर एक साथ खुली छोड़ दें, तीनों पाइप अगर एक साथ हम खुली छोड़ देंगे, तो बताओ कितने घंटे में उस टैंक को, फाइंड द टाइम टेकन टू फिल द एम्प्टी टैंक, उस खाली टैंक को भरने में कितना समय लेंगे, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, फिर बहुत ही इजी क्वेश्चन है और मजा भी आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखो ए जो है वो एक टैंक को भरने में एक, इसको मैं बाद में लिखता हूँ, खाली करने वाले को हम लास्ट में लिखेंगे, पहले हम भरने वाले को देख लेते हैं भरने में कितना टाइम लगता है। देखो बी जो है वो एक टैंक को भरने में कितना टाइम लेता है 39 आवर्स लेता है, ठीक है। अब सी जो है वो एक टैंक को भरने में, उसी टैंक को भरने में कितना लेता है 52 आवर लेता है, और ए उसी टैंक को खाली करने में कितने लेता है 26 घंटे लेते हैं। तो मतलब वो टोटल टैंक कितने लीटर का है, तो ये हमें पता करने के लिए इन तीनों को लेना होगा एलसीएम। इन तीनों को क्या एलसीएम आता है, देखो ये आ गया 26 आ गया, तो 13 के साथ तीनों को तीनों जा रहे हैं, तो 13 ही इसका एचसीएफ भी होगा। साथ साथ में मैं एचसीएफ की रीजन कर रहा हूँ। 13 3 से 39 आ गया, और 13 जो के भुंजा आ जाएगा, और 26, ठीक है। अब आएगा 3 के साथ 3 कट जाएगा, और ये 2 के साथ जाएगा, ये आएगा हमारा 2 2 4 2 1 2 फिर 2 आ जाएगा, क्या आया 3 2 6 6 2 12, 12 इंटू 13 कितना होता है, 13 इंटू 12 क्या आएगा हमारा 120, और 3 6 3 2 5 और 156, 156 आ जाएगा। इसको मैं रीअरेंज कर देता हूँ क्योंकि स्पेस हमारे पास आगे कम है, ठीक है।
तो हमारे पास आ गया 156। ठीक है, अब हमें निकालना है इनका एक दिन का वर्क निकालना है। पहले इनका एक दिन का काम निकालेंगे, वो एक एक घंटे में कितना टाइम, मतलब कि अगर हमें दिन के हिसाब से होगा, मैं आपको दिन के हिसाब से बता रहा हूँ, तो हम एक दिन का पहले काम निकालेंगे। अब इसने बोला है 39 आवर्स में वो 156 लीटर, इधर एल लिख दो साथ में, लीटर जो टैंक को फिल करता है। तो मान लो एक घंटे में कितना करेगा, एक घंटे में कितना करेगा। अब इसको 156 को 39 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, ये 4 आएगा, 4 के साथ डिवाइड होता है, ये 4 घंटे में 1 लीटर भरेगा। तो ये भरेगा, ये हमारा आएगा 3 से जाएगा, 3 टू 6, तो 3 5 15। ठीक है, ये 3 आ जाएगा। और ये कितना खाली करेगा, अब ये देखो ये बढ़ते जाएंगे तो प्लस में आएंगे। ठीक है, अब ये खाली करेगा, ए हमारा खाली करेगा ना, तो 26, तो ये आएगा हमारा 6 4 जा 24 आ जाएगा, 6 6 जा 36, 3 करी 6 दूने 12, 6 आ जाएगा इधर। ये क्या आएगा 6, पर 6 हमारा आएगा किसमें, माइनस में आएगा। किसमें आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि ये दोनों भरती है ना, तो ये दोनों कितने भरेंगे एक साथ एक घंटे में, 7 लीटर भरेंगे। और ये खाली कितना करेगा एक घंटे में, 6 लीटर, मतलब 6, यहाँ पे 6 लिख दो, मतलब एक घंटे में आपका टोटल कितना भरा जाएगा, एक एक लीटर भरा जाएगा एक घंटे में। ठीक है, तो 156 जो है वो टोटल इसकी कैपेसिटी है, तो वो कितने घंटे में भरा जाएगा। ठीक है, तो 156 अगर एक लीटर एक घंटे में 1 लीटर भरा जाए तो 156 को बनने में कितने घंटे लगेंगे, 156 को बनने में इंटू 1 के साथ करेंगे तो 156 आवर्स ही लगेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है 156। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में समझने में थोड़ी भी दिक्कत आई हो ना, तो आप वीडियो को रिपीट करके देखना, आपको आसानी से समझ आ जाएगा ये। ठीक है, अब ये आ गया आपका वही डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन, बड़ा इजी है आपका, आराम से कर लोगे। अब मैन वॉक 60 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये हमारा नॉर्थ होता है, ये हमारा साउथ होता है, ये हमारा ईस्ट होता है और ये हमारा वेस्ट होता है। आई होप बच्चों ने लिखा दिया होगा। यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, तो वो क्या करता है 60 किलोमीटर वेस्ट की साइड जाता है, मतलब इस साइड जाता है वो 60 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या करता है वो, एंड टर्न्स राइट टू वॉक 11 किलोमीटर, अब इस साइड वो घूमता है 11 किलोमीटर के साथ। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंडिंग पॉइंट आ गया यहाँ पे। अब बताइए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या मतलब होता है, इन दोनों के बीच की डिस्प्लेसमेंट क्या रही होगी। तो हम क्या करेंगे सीधा इसका, ये हमारा हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, बेस आ जाएगा और ये परपेंडिकुलर आ जाएगा। हमने निकालना है यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ जाएगा। बेस का स्क्वायर क्या है, बेस क्या है हमारा 60, 60 का स्क्वायर मतलब 3600 आ जाएगा। ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है हमारा 11, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा हमारा 3600 और 121 क्या आएगा, एक का एक आ जाएगा, दो का दो 6 और एक 7, 3 7 2 1, 3 7 2 1। अब ये किसका स्क्वायर है, 3 7 2 1 किसका स्क्वायर है। हमें कुछ नहीं करना है, हमने थोड़ा दिमाग लगाना है। ठीक है, हमने थोड़ा दिमाग क्या लगाना है, देखो ये 3000 है, 3000 है, 7 7 7 अगर मान लीजिए 70 है, 70 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 4900, 4900 तो ये नहीं हो सकता क्योंकि ये 3000 है, 3000 है, ये तो ये 4000 के समथिंग आता है, तो हमें आंसर 3000 के समथिंग चाहिए, मतलब पहला तो नहीं आएगा 7, ये भी 4000 के समथिंग आएगा ये। अब ये 5 5 25, मतलब 2500 आएगा, ये 2500 ये भी नहीं है। लास्ट में फिर डी ही हमारा ऑप्शन बनता है, तो इसको मान लो कि फिर यही इसका आंसर है, क्योंकि ये 6 6 36, 3600 तो ये आ गया, एक को जब इसके साथ वो स्क्वायर करेंगे तो 721 तो ऐसे आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, डी पार्ट। अब ये बड़ा इजी है, इसको आप शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं, हम इसको शॉर्टकट तरीके से करेंगे, बेसिक तरीके से भी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है हमारा, रेशियो ऑफ एजिस ऑफ ए एंड बी। ये देखो ए एंड बी, इनकी एजिस की रेशियो कितनी दी है 6:7, और 4 साल के बाद आफ्टर 4 इयर्स इनकी रेशियो क्या दी है 7:8 दी हुई है। ठीक है, 4 साल के बाद। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, इसको मैं चलो डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ। मान लो यहाँ पे अगर रेशो दी हो ना, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब इसको 6x मान के चलना है, इसको 7x मान के चलना है, क्योंकि हमें पता नहीं है उसकी एज कितनी है, उन्हें हमें इसकी प्रेजेंट एज पूछी हुई है ए की। यहाँ पे मैं रब कर देता हूँ, आसानी से आपको अच्छे से समझ आ जाए। कलर भी चेंज कर लेता हूँ। ये आ गया हमारा ए, ये हमारा बी आ गया। अब देखो ये लिखा 6x और 7x, और आफ्टर 4 इयर्स के बाद कितनी थी 7x:8x थी। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि 4 साल के बाद, अब 6 से 7 किया, इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, एक का आ रहा है ना,
मतलब ए की वैल्यू किसके बराबर दी है इन्होंने, 4 के बराबर दिया है एक की वैल्यू, ठीक है। 1x की वैल्यू कितनी दिया है इन्होंने, 4 के बराबर। तो 6x की वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, एक ही पूछिए ना, ये हमारा प्रेजेंट है, ये हमारी प्रेजेंट एज है, और ये हमारी आफ्टर 4 ईयर्स है, आफ्टर 4 ईयर्स है ये। तो हम 1x की वैल्यू हमें दी है 4 के बराबर, 6x की वैल्यू किसके बराबर होगी, 6x की वैल्यू होगी 6 × 4 = 24। तो ए की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, 24। तो ये था इसका बिल्कुल शॉर्टकट मेथड, ठीक है। बाकी इसका जो इजी मेथड है, ये सबसे ज्यादा इजी मेथड है इसका, और बाकी बेसिक है वो थोड़ा लंबा है, ठीक है। तो आपको पेपर में क्या है, शॉर्टकट मेथड से ही करना है, तो आपको अच्छे से समझ रहे हैं। फिर आते हैं इसके 34th क्वेश्चन पे। 34th क्वेश्चन, अब ये तो हमारा बड़ा इजी है, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल में आप इसी तरह का पहले भी कर चुके हो। जैसे ब्लू का हमें कोड दिया है EOXH, देख लो अब यहाँ पे BLUE, ठीक है। तो इसका हमें क्या दिया है, EOXH। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या आएगा हमारा, कलर चेंज कर लेता हूँ, देख लो आप, बी के बाद आएगा CDE, दो स्किप किए, एल का आएगा LMN को स्किप किया, दो को स्किप किया, ओ आ गया। यू को PQRSTU ठीक है नी। यू के बाद क्या आएगा हमारा VW को स्किप किया, दो को स्किप किया, एक्स आ गया। EABCDEFG को वो क्या स्किप किया, तो एच आ गया, मतलब दो को स्किप किया। अब इन्होंने पूछा है हमारा, किसको पूछा है, गॉन को पूछा है, ठीक है। अब इसमें हम दो को स्किप करेंगे, GONE। तो जी का क्या आएगा, ABCDFGHIJ, ठीक है। MNOPQR आ जाएगा, ठीक है नी। PQ J के लिए MNOPQ, ठीक है। ई का आएगा ABCDEFGH। तो इसका क्या आंसर आया, JRQH, इसका यही आंसर है। एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही मेरी कुछ मिस्टेक हो गई थी, आई थिंक उसमें कुछ म्यूजिकल का था, ठीक है ना, म्यूजिकल का। तो आप उसको सही करें ना, वो वाई मिस्टेक मैंने ऊपर टिक कर दिया है। देखो मुझे भी देखने में दिक्कत आ गई, मैं यहाँ पे मिस्टेक कर रही हूँ, आपका भी ऐसी दिक्कत आ सकती है। तो उसका था शायद सी पार्ट था उसका, हाँ। तो बीच बीच में कुछ बच्चों ने बोला था, तो इसका भी आप देख लेना, GABCDFGHIJ, ठीक है। MNOPQR, ठीक है। MN LMNOP, ठीक है। क्यू है ABCDEFGH, ठीक है। इसका यही है, बी पार्ट ही है। अब देखो ये कितना इजी है, ये आपका है प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर था, ये उसमें से ही कास्ट में से क्वेश्चन लिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस में से। देखो अब इन्होंने बोला है कि 174 बुक है, उनकी कास्ट है 1305, देन हाउ मच 180 नोटबुक्स कास्ट। अब 174 जो बुक्स है उनकी कास्ट है 1305। अब बताओ 190 बुक की क्या कास्ट होगी, आपने कुछ नहीं करना है। 1305 की अगर निकालनी है तो 174 के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो हमें फिर किसके साथ निकालनी है, टोटली हमें निकालनी है, फिर हमें निकालनी है 190 की। तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको सिंपल तरीका बता दूं, आपने कुछ नहीं करना है इसमें, सीधा लिखना है 1305 डिवाइड बाय 174 इंटू 190, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, और इसका जो भी आंसर आएगा आप यहाँ पे चुप करके लिख देना, ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, ठीक है। तो ये आपका काम है, इसको मैथमेटिक्स को सॉल्व करना। तो अब इसका क्या है, ये था हमारा, हाँ एक क्वेश्चन है आपके लिए घर के लिए होमवर्क की है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 36, ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो आपका 584 183 302 441, ठीक है। तो ये मैं कल आपका क्या करूंगा, इसका भी आप चेक करूंगा, इसका आंसर आपका चेक करूंगा। ये आपके लिए 36 क्वेश्चन होमवर्क रहेगा आपके लिए, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 35 जो मैंने ये कैलकुलेशन दिया है, ये भी आपकी होमवर्क रहेगी, ठीक है। एंड मुझे उम्मीद है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो उसको जरूर सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए बस यही था, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। देखो लाइक्स बड़े कम आ रहे हैं, आप वीडियो देखते हो बस आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो। तो आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं करोगे, देखो हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए जो क्वेश्चंस है उनके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आपको अभी हेल्थ एंड मेडिकल सीबीटी में आए हुए हैं, वो आपको एक मतलब कि पेड कोर्स की तरह आपको हर चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको फर्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। तो और कमेंट करो, कमेंट करो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट्स करो, अगर कुछ चीज समझ नहीं आती है तो कमेंट्स करो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस यही था, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी।
तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।